बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू प्रीमियर लर्निंग। स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस 3x² - 5x + k = 0 आर इक्वल। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ए जो है वो यहाँ पर 3 है, बी जो है वो 5 है -5 है, और सी जो है वो k है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac = 0। ये = 0 क्यों? क्योंकि हमें कहा गया है कि रूट्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो हम जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो b² - 4ac = 0। b² - 4ac में b की जगह b की वैल्यू पुट करें -5, a की जगह 3 और c की जगह k। ठीक है, तो -5 का स्क्वायर -4 × 3 × k, तो -4 3 जार -12 और साथ आ जाएगा k, और ये -5 का स्क्वायर +25 हो जाएगा। ठीक है ना, +25 हो जाएगा, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 12k = +25, ये माइनस और माइनस प्लस, तो 12k = 25, k = 25/12। जी, पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, इवेलुएट 1 - 1 + k√3 होल पावर 7 प्लस इंटू -1 + k√3 होल पावर 7। अच्छा जी, सबसे पहले ये इसके √-3 है, इसको हम लिख लेते हैं -1 × 3। इसी तरीके से इसके √-3 को हम लिख लेते हैं -1 × 3। -1 3 जार -3, -1 3 जार -3। अगेन वही चीज़ आएगी। अब दो नंबर अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम दोनों पर क्या ले लेंगे, अलग अलग से रूट। ठीक है ना, -1 पर अलग से रूट और 3 पर अलग से। इस तरीके से -1 पर अलग और 3 पर अलग। स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है आयोटा के इक्वल होता है, पता है हमें। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह आयोटा आ जाएगा, इधर भी आयोटा आ जाएगा। अब एज ओमेगा = -1 + आयोटा √3 / 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 - आयोटा √3 / 2। ठीक है ना, तो 2 ओमेगा = -1 + आयोटा × √3, यानी कि 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। इस तरीके से 2 ओमेगा स्क्वायर = -1 - आयोटा √3। ठीक है ना, तो यहाँ पर ओमेगा की जगह इधर हम क्या पुट कर लेंगे, 2 ओमेगा। इसी तरीके से यहाँ पर पुट कर लेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा 2 ओमेगा इसकी जगह, और इसकी जगह आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। यही वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की है। ठीक है ना। अच्छा जी, तो 2 ओमेगा पावर 7 + 2 ओमेगा स्क्वायर पावर 7, 2 ओमेगा पावर 7, ये 2 ओमेगा पावर 7 जो है 2 पर भी है, ओमेगा पर भी है, तो 2 पावर 7 ओमेगा पावर 7, 2 पावर 7 और ओमेगा स्क्वायर पावर 7 जो है 2 7 जार 14, ओमेगा पावर 14 हो जाएगा। 2 पावर 7 कामन लें तो आ जाएगा ओमेगा पावर 7 + ओमेगा पावर 14। ठीक है ना, एक टर्म ये है, एक ये है, इन दोनों में से 2 पावर 7 इधर भी है और इधर भी कामन लेंगे तो अंदर ये आएगा। 2 पावर 7 128 होता है, अंदर 2 ओमेगा पावर 7 को हम लिख लेंगे ओमेगा पावर 6 डॉट ओमेगा, प्लस ओमेगा पावर 14 को लिख लेंगे ओमेगा पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 128 एज इट इज़, ओमेगा पावर 6 डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा पावर 12 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा पावर 6 को हम लिख लेंगे ओमेगा पावर 3 × 2। ठीक है, 3 2 जार 6, और इसी तरीके से ओमेगा एज इट इज़, ओमेगा पावर 12 को लिख लेंगे 3 × 4 और ओमेगा पावर 2 एज इट इज़। मज़ीद हल करते हैं। अच्छा जी, देखें ज़रा, 128 एज इट इज़ आएगा। ओमेगा पावर 3 × 2 को हम लिख सकते हैं ओमेगा पावर 3 होल पावर 2, क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं इधर भी और इधर भी। ओमेगा एज इट इज़, ओमेगा पावर 3 × 4 को लिख सकते हैं ओमेगा पावर 3 होल पावर 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर। हमें पता है कि ओमेगा पावर 3 जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर डॉट ओमेगा प्लस 1 पावर 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 × ओमेगा ओमेगा, और प्लस 1 का पावर 4 1 ही होता है, और 1 × ओमेगा स्क्वायर तो ये आ जाएगा 1 × ओमेगा ओमेगा, 1 × ओमेगा स्क्वायर। एज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर = -1, तो यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर लेंगे, तो 128 × -1 का आंसर आएगा -128। क्वेश्चन नंबर 4, विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 4x² - 1 = 0। जी, बगैर सॉल्व किए हमने इसके रूट फाइंड करने हैं, तो कंपेयर करेंगे सबसे पहले कि ये जो है a है और ये
स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी 4, बी की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि एक्स वाली टर्म इधर नहीं है, और सी की वैल्यू आ जाएगी 1 -1। लेट करते हैं अल्फ़ा बीटा जो हैं वो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो सम ऑफ रूट्स जो है वो इक्वल होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। -b की जगह आ जाएगा -0 डिवाइड बाई 4, तो 0 डिवाइड बाई 4 का आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है अल्फ़ा डॉट बीटा वो इक्वल होता है c/a के, तो c की जगह -1, a की जगह 4, -1 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। पार्ट नंबर 2, 3x² + 4x इज इक्वल टू 0। कंपेयर करें, a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 0 है। तो कांस्टेंट चूँकि यहाँ पर नहीं है तो c की वैल्यू 0 है। लेट करते हैं अल्फ़ा बीटा जो है रूट्स हैं इक्वेशन के, तो सम ऑफ रूट्स जो है वो इक्वल होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो -b की जगह माइनस ये वाला और b की जगह 4 आ जाएगा, तो -4 डिवाइड बाई 3, -4 डिवाइड बाई 3 जो है वो सम ऑफ रूट आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a। c की जगह आ जाएगा 0, a की जगह आ जाएगा 3, तो 0 डिवाइड बाई 3 का आंसर आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट the sum of roots of the equation 3x² plus 2k plus 1 into x plus k minus 5 is equal to 0 is equal to the product of its roots। k की वैल्यू फाइंड करें। ये जो इक्वेशन है इसके जो सम ऑफ रूट्स हैं वो इक्वल हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 2k plus 1, x के साथ जो कांस्टेंट है वो है 2k plus 1, सी की वैल्यू कांस्टेंट जो है वो है k -5। ठीक है, यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट ये है और ये कांस्टेंट है। तो a 3 है, b 2k plus 1 है, c जो है k -5 है। लेट कर रहे हैं अल्फ़ा और बीटा जो है रूट्स हैं इक्वेशन के, तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। दैट इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़ b की जगह आ जाएगा 2k plus 1 डिवाइड बाई 3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a। दैट इज इक्वल टू c की जगह k -5 और a की जगह 3 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि सम ऑफ रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के वो इक्वल हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो हम लिख सकते हैं -2k + 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू k -5 डिवाइड बाई 3। ये 3 नीचे से ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी, तो ये और ये। ठीक है, तो क्या आएगा, -2k + 1 इज इक्वल टू k -5। अच्छा जी, -2k यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस माइनस और इधर माइनस इंटू प्लस माइनस, तो -2k - 1 इज इक्वल टू k -5। अब देखें जी, ये जो k है इधर प्लस हो रहा है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -k, और ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1। ठीक है, साथ -5 एज इट इज़ आएगा, तो -2k के साथ हो जाएगा -k और -5 के साथ आ जाएगा +1। -2k - k -3k इज इक्वल टू -5 + 1 का आंसर आएगा -4। 3k की वैल्यू आ जाएगी +4 क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और k की वैल्यू आ जाएगी 4/3। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द रूट्स ऑफ x² - 3x + k + 1 इज इक्वल टू 0 डिफर बाई यूनिटी। k की वैल्यू फाइंड करें, और ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स जो हैं उनमें डिफरेंस है यूनिटी यानी कि 1 का। तो कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। a जो है वो है 1, b जो है वो -3 है, और c जो है वो k + 1 है। लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस 1 इज बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी कि एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा अल्फ़ा प्लस 1। क्यों है, क्योंकि इन दोनों में क्वेश्चन में बताया था कि इन दोनों में जो डिफर है वो यूनिटी का है। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा हमारे पास, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस 1, ये एक रूट प्लस ये दूसरा रूट इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू -b की जगह -3 और डिवाइड बाई 1, तो माइनस इंटू माइनस +3 हो जाएगा। तो 2 अल्फ़ा प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी 3, 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 3 - 1, और 2 अल्फ़ा की वैल्यू 2, और इस तरीके से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइड बाई 2 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई 1, सॉरी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1, यानी कि एक रूट ये है मल्टीप्लाई बाई दूसरा रूट ये है, इज इक्वल टू c/a अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1 अल्फ़ा इज इक्वल टू c की जगह k + 1 और a की जगह आ जाएगा 1, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू k + 1। पुट द वैल्यू ऑफ
अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें तो अल्फ़ा की वैल्यू है 1 जो हमने अभी फाइंड की है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू के प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1 इज इक्वल टू के प्लस 1, 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू के प्लस 1, ये प्लस 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी